सो हेलो एवरीवन। क्या आपको भी यही लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे टफेस्ट ब्रांच है एंड साथ ही साथ उसमें स्कोर करना भी मुश्किल रहता है एंड कोई फ्री टाइम भी नहीं मिल पाता है? सो आज आपके इन्हीं सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने में आ चुका हूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज की वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात करेंगे। मैं एक पॉडकास्ट सीरीज को रन कर रहा हूं जिसके मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने ईसी, सीएसई, आईटी एंड ईपी ब्रांच से रिलेटेड आपके साथ बहुत सारी बातें करी थी। एंड आज हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट टफेस्ट ब्रांच है या फिर नहीं है, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। सो वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखना। सो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज हमें कौन ज्वाइन करने वाला है। सो गाइस, आज हमारे साथ आर्यन आए हैं। आर्यन ऑलरेडी मेरा बैचमेट रह चुका है। पहले हमने फर्स्ट ईयर दोनों ने साथ में ही करा था। देन उसके बाद उसकी ब्रांच अपग्रेड हो गई थी, देन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। सो हाय आर्यन। हाय गौरव। भाई आर्यन यार, एक बार अपना इंट्रो दे दो ताकि सब व्यूअर्स को पता लग जाएगा। हाय, माई सेल्फ आर्यन सोनकर। आई एम थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। चल भाई गौरव, स्टार्ट करते हैं सेशन। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईसी से कैसे डिफरेंट होती है? तो इसके बारे में देख बता यार थोड़ा। देख इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी में जो डिफरेंस है वो, जैसे ईसी में होता है क्या कि उसमें वीएलएसआई और डिजाइन के एनालॉग, मतलब एनालॉग वाला पार्ट तो दोनों में ही रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी में ही। बट जो ईसी में रहता है, एक उनमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स का, तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल में नहीं होता। ओके, अच्छा, तो बेसिकली ये डिफरेंस रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ज्यादा अगर एंड से डिफरेंस नहीं देखा जाए। रहता, बट इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन तो लगभग सेम ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रहता है कि सब्जेक्ट, एनालॉग के सब्जेक्ट उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। और जैसे ऐसा होता है कि जैसे थर्ड सेमेस्टर में जो कुछ सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो उनके में हम्म। फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं, और ओके। उनके में कुछ जो थर्ड सेमेस्टर में होते हैं वो हमारे में फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है ईसी का, आकर्ष। तो जैसे मेरी उससे बातचीत होती है, तो उसकी अभी जो लास्ट एग्जाम उन्होंने दिया है फोर्थ सेमेस्टर में, तो हम्म। वो सब्जेक्ट मेरा थर्ड सेमेस्टर में था, बट उसका अच्छा। अभी आया इस बारी फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा। ओके ओके, मतलब सब्जेक्ट स्वैप होते रहते हैं। हमें जो हम्म, तुम्हें थर्ड सेम में पढ़ाया गया है वो उनको फिफ्थ सेम में पढ़ाया हाँ। जाएगा। ऐसे हाँ, कुछ जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे हो सकता है, ऊपर नीचे होता है मतलब। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एंड तो मतलब यार इलेक्ट्रिकल को सबसे टफेस्ट ब्रांच कहा जाता है। कोई भी बंदा सुनता है या ब्रांच डिसाइड करने लगता है तो सबसे पहले बताया जाता है भाई इलेक्ट्रिकल टफेस्ट ब्रांच है। भाई इसका रीजन क्या है? और तुझे भी भाई टफ ही लगती है क्या अभी भी? भाई देख, पहले तो थर्ड सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ था, मैं जब अपग्रेड होके आई तो मेरी हालत तो खराब थी बिल्कुल कि भाई मैं कैसे सरवाइव कर अच्छा। पाऊंगा इतना इतना, क्योंकि सबने, मैंने भी ऐसी वीडियोस वगैरह देख रखी थी। सबने हाइप हम्म। क्रिएट कर दी, इलेक्ट्रिकल ऐसी होती है, बहुत हार्ड है, ये है। प्रोफेसर्स की भी डर लगा दिया कि ऐसे होते हैं, डिटेन, सब सारे अच्छा। बच्चे डिटेन होते हैं। तो उस वजह से हम्म। मेरे को भी डर लग रहा था। तो थर्ड ओके। सेमेस्टर में, तो ऐसा मतलब, देख ऐसा होता है इन जनरल। जैसे अगर जैसे नॉर्मल कोई भी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, तो उसमें जैसे बच्चे होते हैं एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ते हैं, ठीक, हाँ उनका हो जाता है पूरा, एग्जाम्स अच्छे हो हाँ जाते हैं। बिल्कुल। बट हाँ इलेक्ट्रिकल भाई। के केस में क्या है, इलेक्ट्रिकल टफ नहीं है तुझे। अगर जैसे बाकी ब्रांचेस वाले एक हफ्ते पहले पढ़ रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिकल में 2 हफ्ते पहले से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। बस यही अच्छा, है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर पढ़ रहा है तो हो जाएगा। अब वही कह ले कि तू कोई सी भी ब्रांच में पढ़ ही मत, तो क्या ही होगा फिर तेरा। तो फिर तो यार कुछ होगा ही नहीं, सही बात है। लेकिन क्या है, ये ना बहुत ज्यादा हाइप्ड क्वेश्चन है। हाँ, जहां भी पूछो भाई ऐसा कौन सी इसलिए भी टफ है। मतलब टफ नहीं है। इलेक्ट देख, पढ़ने के ऊपर होता है, नॉर्मल सर्किट्स वाले होते, एनालॉग है, वो तो पढ़ने पे होता है, कंसेप्चुअल है। पढ़ेगा तो हो जाएगा। अब तू बिल्कुल सही एक दिन बात है। पहले रात में लेके बैठे तो तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल, फिर तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ वो तो बिल्कुल। तो मतलब अभी तक जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रही है, तो कौन सा सब्जेक्ट है जो काफी टफ लगा? भाई, मेरे को तो सबसे टफ लगा एएसएम, ऐसा एसिंक्रोनस मतलब क्या? मशीन, एसिंक्रोनस अच्छा। एंड सिंक्रोनस मशीन्स। भाई वो सब्जेक्ट तो मेरे कुछ नहीं समझ आती उसमें मुझे, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत ज्यादा ही टफ सब्जेक्ट है, फिर तो बैक भी आई नहीं होगी मतलब काफी होगी। टफ सब्जेक्ट नहीं, नहीं बैक का तो नहीं पता, मतलब वो पता नहीं सबको टफ लगता, लेकिन मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। अच्छा। अब हाँ, टफ भी लगता है भाई, उसमें कितना भी पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आता। भाई पेपर में तो मैं सोचता हूँ थ्योरी पोर्शन आ जाए कि बस इस पेपर में बैक नहीं आने चाहिए, निकल जाए ये पेपर। हाँ भाई, यही रहता है। बस मुझे इस पेपर ओके, निकालने से तो मतलब है। एएसएम टफेस्ट सब्जेक्ट। एएसएम लगा टफेस्ट सब्जेक्ट।
हाँ मेरे को ऑल तो वही राइट। है। सो मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम देखा जाए, जैसे काफी बाकी ब्रांचेस में तो काफी फ्री टाइम होता है, तो इसमें भी देखा जाए हम्म। तो उतना ही फ्री टाइम होता है, या फिर थोड़ा बहुत ये कंजस्टेड रहती है ब्रांच? देख भाई, ये बहाने की बात होती है, जितने सब ब्रांचेस में टाइम होता है, फ्री टाइम जितना सब में सेम ही मिलता है, बट वही होता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, हाँ, उनको यही है कि बस उनकी एग्जैक्टली। सीजी अच्छी होनी चाहिए, उनको साइड हसल कुछ नहीं करनी, तो वो पढ़ते रहेंगे, तो वो तो बोलेंगे कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। बट देखो, अगर नॉर्मल सीजी भी तेरी नॉर्मल रहे, वैसे फ्री टाइम तो मिल ही जाता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ टाइम नहीं है, हाँ, मैनेजमेंट के क्योंकि ऊपर यार है कि तुम कैसे मैनेज कर रहे क्योंकि कॉलेज में हमें काफी चीजें करनी होती है ना, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे हो। सब हाँ। स्टूडेंट्स काफी कहते रहते हैं कि भाई ये ब्रांच टफ है, तो यार ऐसा कुछ नहीं है। एक आध सब्जेक्ट यार वो हर ब्रांच में किसी ना किसी को टफ लगता है, वो पर्सन टू हाँ वो पर्सन ही तो, डिपेंड करता हाँ अब है वो जैसे तो। एएसएम मेरे को टफ लगता है, तो लेकिन जरूरी नहीं मेरी क्लास में सबको टफ लगे, बहुतों को इजी लगता होगा वो, एग्जैक्टली। लेकिन वो मेरे को पर्सनल वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है उस सब्जेक्ट में। हाँ, तो यहाँ पर हम इसलिए पर्सनल ओपिनियन ही शेयर करते हैं आपके साथ, कि ताकि आपको भी ये क्लैरिटी रहे। क्योंकि एक की हम्म। तो आई थिंक मैंने आर्यन से बात भी कराई थी, एक स्टूडेंट की ना, वो इलेक्ट्रिकल हाँ, इंजीनियरिंग कर रहे वो हैं बंदा और वो वो बहुत बंदा बड़ा फर्स्ट ईयर बंदा। में फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ है। वो मेरे से इतने सारे डाउट्स पूछ रहे, भैया मैं कैसे पढ़ पाऊंगा इलेक्ट्रिकल में, प्लेसमेंट होगी कि नहीं। भाई अभी कॉलेज में तू फर्स्ट सेमेस्टर में आया, पहले थोड़ी सांस तो ले ले। नहीं, लेकिन पहले से ही उसको एग्जैक्टली। सब बता दो, मुझे बुक्स बता दो, आप अपनी नोट्स शेयर कर दो। वो बहुत डरा हुआ था बंदा। फिर उसको हाँ मैंने भाई, वो बोला तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो इसलिए हाँ मतलब ये क्वेश्चन भी मैंने उस इंसिडेंट से ही रिलेटेड ऐड करा, कि भाई लोग बस समझते हैं कि भाई मुश्किल है, तो भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ताकि भाई आधे तो आप ये सबको भी पता सोचते हैं लगे। कि मुश्किल है, पढ़ना ही नहीं, मुश्किल सोच के पढ़ते ही नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो कुछ होगा नहीं। फिर तो कुछ होएगा ही नहीं, बस मुश्किल ही सोचते रहोगे फिर तो हो लिया भाई। हम्म। एग्जैक्टली, सही बात है। तो यार बेसिकली अब जैसे ये बता, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो ये सारी टेक कंपनीज ओपन होती है इनमें, जितनी सीएस वालों के लिए होती है? देख, सारी तो नहीं कहूंगा, बट देख जैसे अगर कोई मान ले 10 कंपनी आ रही है, तो ऑल उसमें राइट। से 7 से 8 कंपनी अलाउ कर देती है इलेक्ट्रिकल वालों को। अच्छा, 7 से 8 मतलब अलाउ कर देती है, मतलब हाँ, काफी अलाउ कर रही है। हाँ बहुत सारा ओके। अलाउ कर देती है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है ना, अच्छा। देख इसमें कोर के भी हमें ऑप्शन मिल जाता है, और टेक हाँ, का भी मिल जाता है, हमारे पास दोनों ऑप्शन खुले, इसीलिए इसको ऑलराउंडर ब्रांच भी कहते हैं। मतलब अगर तेरा कोर में एग्जैक्टली। इंटरेस्ट है तो तू कोर में जा, टेक में है तो तू भाई टेक में जा। टेक में जा, हाँ, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स को टेक की वजह से ही लेते हैं। हमारे में भी हाँ। अपग्रेड इसी वजह से हुआ था, कि मतलब जिनको हाँ। टेक वगैरह में जाना है, तूने भी इस वजह से इलेक्ट्रिकल में स्विच भी करा होगा। यही कुछ तेरा माइंडसेट रहा होगा कि बाद में अगर चेंज करना पड़े पहले तो मैं तो सोच ठीक रहा था, पहले तो मैंने सोचा था कि मैंने गलत कर दिया भाई अपग्रेड करके, बट अब सही लगता है, ठीक है, अच्छा वो है। अब अपग्रेड सही हो लग रहा है, गई। बिल्कुल सही लग रहा है। भाई अब हम टेक बेस्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो भाई ब्रांच के प्लेसमेंट स्टैट्स पर ही आ जाते हैं। तो भाई एक बार प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में थोड़ा बता। ठीक है, एग्जैक्ट वगैरह नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बता दे कि एवरेज एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना जाता है। देख, हाईएस्ट तो मतलब इस बार तो रिसेशन चल रहा है, तो अभी रिसेंट ओके। स्टैट्स आए थे कॉलेज में, तो वो तो थोड़े कम थे, 48-49% बच्चे ही प्लेस हुए थे। बट इससे ऑलराइट। पिछले वाले साल में मतलब बहुत अच्छा हुआ था इलेक्ट्रिकल का भी। हाँ, उस टाइम तो तो पता मतलब नहीं। डेटा वगैरह, मतलब एग्जैक्ट अप्रोक्स कितने एलपीए डेटा वगैरह के मतलब पैकेजेस? सब पैकेजेस मान लो, तो हाईएस्ट तो मेरे हिसाब से 47 या 48 लगा था किसी बंदे का। ओके। हाँ, अच्छा। और एंड एवरेज? ऑन एन एवरेज मान के चले तू, अगर तू थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल के पढ़ रहा है ढंग से थोड़ा बहुत, तो तेरे ओके। 12 से 15 के बीच में तो आ ही जाएगा तेरा पैकेज। ऑलराइट, मतलब एवरेज इतने के आसपास आ जाएगा हम्म। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। एंड हाँ तेरे हिसाब से मतलब कितनी सीजीपीए हमें रखनी ही चाहिए, कि मतलब एटलीस्ट हम प्लेसमेंट की राउंड्स में तो बैठ पाए? भाई, एग्रीगेट 7.5 से ऊपर होनी चाहिए। 7.5 से ऊपर होनी ही हाँ, चाहिए, कि मिनिमम मतलब एटलीस्ट 7.5 से ऊपर होनी चाहिए। तुम्हारी। ऑल राइट, ऑल राइट, इतनी सीजीपीए इंपॉर्टेंट है। एंड आप सबने हाँ। देख ही लिया कि भाई टेक कंपनीज इसमें ओपन हो जाती है, आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे। आप टेक साइड भी जा सकते हैं, आप कोर साइड भी जा सकते हैं। सो अब एक बार इलेक्ट्रिकल का थोड़ा स्कोप के बारे में बता दे, क्योंकि हम देखते हैं भाई 3 ही तरीके के स्कोप्स होते हैं, टेक, नॉन टेक एंड कोर साइड। सो एक एक हाँ, करके थोड़ा थोड़ा स्कोप्स के बारे में बता दे कि क्या होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप देख ऐसा है कि आने वाली जनरेशन जैसे कि क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स पे जान रही कि कितना सारा वो हो रहा है, इनोवेशंस हो रहे हाँ, हैं, ठीक मतलब है। नए-नए हम्म। चीज़ें। तो इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर किसी बंदे को मास्टर्स करना है, तो फिर तो बहुत ही बेस्ट ब्रांच है भाई ये। अब आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए अब उसको बाहर जाना है, तो फिर
और अच्छे से पढ़ो भाई, उसके लिए तो सीजी चाहिए ही अच्छी। हाँ, और उसके लिए बाकी सीजी अच्छी चाहिए प्लेसमेंट होगी फिर। और प्लेसमेंट वगैरह का भी सीन अच्छा ही होता है इसमें, मतलब प्लेसमेंट तो हो ही जाएगी, इतना है कि कहीं ना कहीं तो बंदा हो ही जाएगा कुछ। हाँ, ये ठीक है। एंड ये तो भाई कोर साइड हो गया। नॉन टेक साइड में क्या हो जाता है फिर इसमें स्कोप्स में? नॉन टेक में मतलब तू डेटा एनालिस्ट कर सकता है, फाइनेंस में जा सकता है, फाइनेंस वाले सेक्टर में। तो ओके। मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, जैसे कि बहुत कम बंदे ही होंगे जिनको जैसे इलेक्ट्रिकल में से वो नॉन टेक की तरफ जाएं, इन केस उनकी हाँ, अगर एग्जैक्टली। प्लेसमेंट नहीं लगी और उनको वहां कुछ अच्छा ऑप्शन मिल गया, क्योंकि नॉन मिल टेक में गया। तो वही जाता है जिसका उसमें इंटरेस्ट होता है, ऐसे तो नहीं जाता कोई भी। हाँ, एग्जैक्टली, उसमें तो मतलब इतने नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है यार, यूजर्स को सब पता होना चाहिए, व्यूअर्स को, हाँ कि भाई हाँ, वो स्कोप तो किस है। किस साइड का है। वो तो हाँ है नॉन ना, टेक, ताकि भाई वो तो ब्रांच डिसाइड करने में भी आसानी रहे। तो हम्म इस वजह से अब कोर साइड का तूने बता दिया, टेक नॉन टेक का भी एक बार तूने बता दिया। सो इसलिए हम्म। अगर और भी कोई एक दो पॉइंट ऐड करना चाहते हैं बता दे, ताकि भाई सबको एकदम ढंग से समझ आ जाए चीज। भाई देखो, मैं तो कहूंगा अगर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो लो। और अगर क्या कहते हैं, अगर तू सोच रहा है कि अब जैसे DTU Tier 1 कॉलेज है, अब मान ले एग्जैक्टली। सब बंदों को CSC नहीं मिलती है, तो उनको एक चीज ये देखनी चाहिए कि अगर वो मैनेज कर पाए चीजें, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेके भी वो अपनी लाइफ में बहुत हद तक अच्छा कर अच्छा कर सकते सकते हैं। हैं, एग्जैक्टली। हाँ, तो भाई अब काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह हो गए। अब एक ना रैपिड फायर राउंड करते हैं छोटा सा। ठीक है? सिर्फ एक वर्ड ठीक या है भाई। सेंटेंस के अंदर कोशिश करियो आंसर देने की। ठीक है ना? ठीक भाई पहला तो भाई मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन ही होगा सबके लिए, भाई जेंडर रेशियो कितना है इलेक्ट्रिकल में? है भाई, बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा। गंदा मतलब तुम्हारी अपनी बैच के ही बता दे। भाई मेरी बैच में तो एक लड़की ही है हमारी क्लास में। 76 स्टूडेंट्स होंगे ना तुम, इतने के 75, आसपास ही। 75 स्टूडेंट्स है और एक लड़की है। और भाई क्या एम क्या है तेरा वैसे? मेनली टेक साइड जाना है, नॉन टेक या कोर साइड? किसको एक्सप्लोर अभी तक समझा है? देख, मैं तो ऐसा है कि मैं मास्टर्स का प्लान कर रहा हूँ, मतलब आगे फर्दर स्टडीज Alright. के लिए जाऊंगा आगे। हाँ, तो अच्छा, मतलब मास्टर्स का प्लान है, ऑल राइट। एंड अब डीटीयू में काफी टाइम हो गया है, तो फेवरेट स्पॉट क्या है भाई डीटीयू में? भाई कई सारे स्पॉट्स फेवरेट है, डिपेंड करता है मैं किसके एक साथ फेवरेट हूँ। स्पॉट बता, एक बता फेवरेट स्पॉट। फेवरेट स्पॉट तो बता रहा हूँ, रुक जा। फेवरेट स्पॉट DTU का मेरा, मेरे को तो सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही लगता है, वहां पे जहाँ से सनसेट आता है। एंड जैसे यार इलेक्ट्रिकल ब्रांच ज्वाइन करी थी, तो अब तक कौन सी तुझे काफी चैलेंजिंग थिंग लगी कि भाई जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ज्वाइन करी है, तो क्या चैलेंजिंग चीज लगी है तुझे? देख भाई, एक तो जो बंदे हैं वो बहुत पढ़ने वाले हैं, मतलब या तो बहुत ज्यादा पढ़ते ओके। रहते हैं वो। हाँ, तो उनके साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल, जैसे मेरी तो अपग्रेड होके आया मैं, तो हम मैं तो शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रही थी भाई मुझे, बट धीरे धीरे फिर चीजें नॉर्मलाइज हो धीरे गई। सॉर्ट आउट। हाँ, थोड़ा ओके। हार्ड वर्क करना पड़ता है, बस ऐसी बात है। अच्छा, तो यार अगर देख अभी तुझे इलेक्ट्रिकल मिली हुई है डीटीयू के अंदर, अगर डीटीयू में नहीं मिलती, तो फिर तू कौन सा कॉलेज को प्रेफर करता, कौन सा कॉलेज चूज करता बीटेक के लिए? बीटेक के लिए तो फिर जोसा से मिल रहा था कोई तो कॉलेज, हमीरपुर, NIT हमीरपुर करके। अच्छा, फिर उसका प्लान था फिर? हाँ, फिर वही लेता। अच्छा अच्छा, ऑल राइट। चलो भाई, अपना रैपिड फायर राउंड ओवर हो चुका है। अब लास्ट के कुछ फ्यू क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करके देन सेशन को एंड करते हैं। सो यार मेरा एक ये मतलब पॉइंट है कि जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेने से पहले तुझे कैसा थॉट्स थे तेरे माइंड में? जैसे जब तूने इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज करी, अब तो तुझे मिल गई, अपग्रेड हो गया, तो अब तो ठीक है, तुझे चीजें सॉर्ट आउट हो गई है। लेकिन उससे पहले हम्म। तेरे क्या थॉट थे कि भाई सच्ची में तेरा भी यही माइंडसेट था कि भाई बहुत टफ ब्रांच है, क्या होगा कैसे होगा? ऐसा था कुछ भाई माइंडसेट? मैंने मैंने कई जगह सर्च वगैरह किया, यूट्यूब पे देखे वीडियोस, तो मतलब वहां पे उनकी थंबनेल में ही होता है ना, मोस्ट टफेस्ट ब्रांच एवर, हाँ, एग्जैक्टली, अब मौत, इसका भी थंबनेल जिंदगी यही चुने। जाएगा। हाँ हाँ, जिंदगी चुने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं, ऐसे ऐसी थंबनेल देख के तो मेरी हालत खराब हो गई वापस कि यार कैसे करूंगा हाँ मैं। तो मैंने बहुत फिर हाँ सीनियर से भाई, बात की, सही। तो एक जो भैया थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मतलब अच्छे से मुझे समझाया कि देख भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू पढ़ेगा तो तेरा आराम से निकल जाएगा, बट तू पढ़ेगा ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता तो मैं फिर तेरे तो कुछ होना ही नहीं है। सही है भाई, अब इस वीडियो में भी यही थंबनेल जाएगा, मोस्ट ऑफ इट लिए। ब्रांच। ना भाई, इसका और भी तो भाई फिर यही डरा थंबनेल देगा जाने वापस वाला। बच्चों को। नहीं भाई, इसमें लोग देखेंगे ना तो वो मिथ जो है खत्म होएगा भाई, जब ही हाँ मिथ बस्टेड ब- करके लगाएंगे इसमें कुछ बढ़िया सा।
हाँ एंड भाई ये बता, इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी कैसी है, मतलब इलेक्ट्रिकल फैकल्टी तो डिपार्टमेंट में? अच्छी है। और सब जो बोलते हैं कि प्रोफेसर ऐसे हैं वैसे हैं, फैकल्टी अच्छी है। अब मतलब है कुछ टीचर जो हैं पुराने, उनके बिहेवियर थोड़ा रूड हो सकता है, बट काफी सपोर्टिव टीचर्स हैं। भाई मेरी काफी सपोर्टिव। अटेंडेंस, मैंने तो ये लास्ट सेमेस्टर मेरा पूरा बंक हो गया भाई, पूरा बंक, लेकिन अटेंडेंस की बीटी कहीं हुई नहीं। टीचर ने कुछ नहीं बोला, बस बोला ठीक है, एग्जाम में अच्छे से कर लेना। मेरा पूरा सेमेस्टर बंक हो गया भाई, मैं मुश्किल से कॉलेज 10 दिन भी नहीं आया हूँगा, जबकि हॉस्टल में ही रहता हूँ एग्जैक्टली। मैं। भाई जबकि अरे यार, इस बार तो हम भी काफी कम ही गए हैं। जैसे जैसे सेमेस्टर्स इंक्रीज होते रहते हैं ना, तो जाना हाँ कम होता रहता है। हाँ उस वही वही। उस हिसाब से। बट वही लेकिन है ना भाई, कि हम्म, डिटेन कर दिया टीचर तो फिर तो गए ना फिर, लेकिन वही है, टीचर्स फिर ने तो गए। डिटेन नहीं किया। और बाकी सीनियर से पूछो तो भाई ये टीचर ऐसा है, वो डिटेन कर देता है, ये वाला भी बेकार है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। एग्जैक्टली, तो इसका मतलब यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। एंड काफी हम्म, अच्छी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। काफी हाँ स्टूडेंट्स को ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर बहुत बहुत सारे डाउट रहते हैं। सो हम्म, मेन पॉइंट यही था इस पॉडकास्ट को शूट करने का, कि उस सारे डाउट्स को हम क्लैरिफाई कर दें। सो यार आर्यन, अब लास्ट में कोई जो भी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहा होगा, डिसाइड कर रहा हो कि मुझे कौन सी ब्रांच चूज करनी है, उनके लिए कोई एडवाइस देनी है तुझे? देखो भाई, एक होता है इंटरेस्ट के बेसिस पे, मैंने वही बोला कि अगर इंटरेस्ट है तो फॉर श्योर नो डाउट तुम बिना सोचे ले लो इलेक्ट्रिकल। और अगर मान ऑलराइट। लो सीएसई थोड़ी बहुत जेई में अगर ऊपर नीचे हो जाती है रैंक, तो फिर तुम इलेक्ट्रिकल तो भी ऑप्ट कर सकते हो फॉर बेटरमेंट, क्योंकि बाकी सारी जो इससे नीचे की ब्रांचेज हैं, अब जैसे मैकेनिकल में क्या सीन होता है, वहां पे बच्चा भले ही टैलेंटेड हो बट कंपनीज अलाउ ही नहीं करेंगी। बस भाई, मैकेनिकल का मत बोल ज्यादा। यहाँ मैकेनिकल का अरे ही वो बैठा उसको नहीं है। कह रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे इन जनरल बता रहा हूँ कि मैकेनिकल में वो अलाउ नहीं करेंगे। अब जैसे मैकेनिकल का बंदा अगर टेक कंपनीज में बैठना चाह रहा है, टेक वाली, तो उसको चाहिए ना अलाउ करे। अब उसकी सीजी 10 है, अब लेकिन अब जब कंपनी अलाउ नहीं करेगी तो कहाँ से वो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल में ये हाँ प्लस भाई, पॉइंट है, तुम्हारी सीजी थोड़ी कम है बट कंपनी अलाउ कर देगी। ये भाई सही है, ये ना हमारे दुख दर्द बता रहा है बंदा। ये ऐसा ही है भाई। सही कह रहा है वो तो निकल गया वहां पर उस ब्रांच में। और ये मेरा दुख दर्द बता रहा है यहाँ पर। अरे लेकिन भाई ऐसी कोई ऐसा नहीं बात है, नहीं। कंपनी अलाउ करती है, लेकिन उतनी नहीं हाँ, करती जितनी इलेक्ट्रिकल को करते तो हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बस। कंपेरेटिवली मतलब इसके नीचे जो ब्रांचेज है उससे ज्यादा ही करेंगी ना। एग्जैक्टली तो वही मैं एग्जैक्टली। कह सर मेन मोटिव यही है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इस ब्रांच में, तो नो डाउट तुम्हें इस ब्रांच को ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए टफ है कि नहीं है। उसके रीजन तो बहुत सारे आर्यन ने ऑलरेडी दे दिए हैं। अब तुम्हें एकदम हाँ, अच्छी और तरीके एक से चीज ये समझ भी आ। ऐड करूंगा, जैसे अब तुम किसी टीयर 2 कॉलेज में सीएसई के बजाय तुम डीटीयू की इलेक्ट्रिकल को प्रेफर कर सकते हो। हाँ यार, ये तो डेफिनेटली सही रहेगा, क्योंकि यार आजकल ना सब बस सीएससी किसी भी कॉलेज में अब चले जैसे जाओ, बस अब कोई सीएससी। हो रहा है कि अब यहाँ पे बीपीआईटी है, उसमें सीएसई ले ले रहा है कोई बंदा, तो अब बीपीआईटी की भाई सीएसई से 100 क्या 1000 टाइम्स बेटर है भाई डीटीयू की इलेक्ट्रिकल। भाई, हाँ ये तो बहुत बढ़िया सही बात कर रहा है भाई वो। बहुत 1000 टाइम्स बेटर है भाई इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल। और हाँ, और देख ऐसा है कि, और ऐसा मैकेनिकल में भी नहीं है भाई, मैंने कई जगह पढ़ा है कि डीटीयू की मैकेनिकल एशिया की सबसे बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ाते हैं। ऐसा तो मैंने कई जगह हम्म। पढ़ा है। तो नो ऑफेंस टू मैकेनिकल वाले भाइयों और बहनों को। सो थैंक यू सो मच आर्यन भाई, जो ज्वाइन करा एंड सबको बताया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई, चल ठीक है, बाय। बाय। सो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो चुके होंगे। आर्यन ने हमें ज्यादातर सारी चीजों को डिटेल में बताने की अच्छी तरीके से कोशिश करी है। आप आर्यन को उसके इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड रील्स वगैरह में इंटरेस्ट हो, देन आप डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ।